सो हेलो नमस्कार नमस्ते की हाल चाल दोस्तों। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मुझे पता है कि बहुत दिन से ब्लॉग आया नहीं था, लेकिन मेरा खुद का ठिकाना नहीं था, इसलिए ब्लॉग बन नहीं पा रहा था। मैं कहीं जा भी नहीं रहा था, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मैं आपके लिए आ गया वापस। तो बने रहिए ब्लॉग में। और वैसे भी आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल से कि आई एम फाइनली जॉइनिंग द कॉरपोरेट वर्ल्ड। मतलब ये बहुत दिनों से अपनी इच्छा थी कि कॉरपोरेट में घुसना है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हो नहीं पा रहा था। लेकिन इट्स टाइम टू दैट वी हैव टू जॉइन द कॉरपोरेट वर्ल्ड। तो अभी बज रहे हैं दिन के 8:30। तो दिन की शुरुआत तो होनी चाहिए भगवान के दर्शन से। तो मैं जा रहा हूँ अभी कपालेश्वर मंदिर, क्योंकि हमारा जॉब टाइमिंग रहने वाला है दोपहर को। तो पहले जाते हैं मंदिर में, हम जा रहे हैं कपालेश्वर महादेव मंदिर। उनके दर्शन लेके फिर करेंगे दिन की शुरुआत, और देखते हैं कैसे रहता है हमारा पहला दिन। तो बने रहिए ब्लॉग में। मैं मिलता हूँ सीधा आपको मंदिर में। सो गाइस वेलकम बैक। तो अभी हमारा हो गया है दर्शन कपालेश्वर महादेव मंदिर में, और अभी हम घर जाने वाले हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर करने वाले हैं हमारी दिन की पहली मीटिंग। अब देखते हैं, बहुत नर्वस हूँ पहली मीटिंग के लिए, पता नहीं कैसे रहने वाले, क्योंकि हर चीज़ का एक फर्स्ट टाइम होता है। तो देखते हैं गाइस, अभी मिलता हूँ मैं सीधा आपको फर्स्ट मीटिंग है, क्योंकि अभी दर्शन ले लिया है तो दिन तो अच्छा जाना ही चाहिए, पूरी बहुत अच्छा दिन जाए। और फिर देखते हैं कैसे जाता है पहला दिन। तो मिलता हूँ आपको सीधा मैं पहली मीटिंग। सो हेलो गाइस वेलकम बैक। सो मेरा अब हो गया ब्रेकफास्ट वगैरह, और इट्स टाइम टू जॉइन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ आवर कॉरपोरेट लाइफ। तो देखते हैं अभी, मतलब पहले तो हमारा इंडक्शन कॉल ही होने वाला है, तो पता नहीं कैसे रहेगा। थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, क्योंकि इट इज़ फर्स्ट टाइम फॉर मी। एंड कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे दिन अच्छा ही जाएगा, क्योंकि महाकाल का आशीर्वाद हमारे साथ है। वैसे ये कंपनी ने कुछ आईटी एसेट्स वगैरह भी भेजे थे, क्योंकि ये टोटली रहने वाला है हमारा वर्क फ्रॉम होम। फ़िलहाल के लिए टेम्पररीली हमारा वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। तो वो लोग ने कुछ आईटी एसेट्स भेजे थे मुझे, और मैंने उसकी की थी अनबॉक्सिंग। तो लेते हैं भगवान का नाम, और मैं करता हूँ अपना मीटिंग ज्वाइन। तो आप पहले वो अनबॉक्सिंग देख के आओ, मैं मिलता हूँ आपको मीटिंग के बाद। तब तक के लिए स्टे। तो हेलो गाइस वेलकम बैक। तो सीन अभी ऐसा है कि ये जो चीज़ें आए हैं कंपनी से, ये 2 दिन पहले ही आ चुके हैं। तो मैं इसे करने वाला हूँ ओपन। देखिए ये 3 चीज़ें हैं। ये अरे एड्रेस 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 नहीं, एक मिनट। एड्रेस और कंपनी का नाम नहीं दिखा सकता गाइस। ये है, ये छोटी चीज़ है, ये थोड़ी बड़ी चीज़ है। दिख रहा है या नहीं? ये थोड़ी बड़ी चीज़ है, और ये तो ये तो उससे भी बड़ी चीज़ है। ये 3 चीज़ें हमें रिसीव हुए कंपनी से। तो शुरू करते हैं अपना छोटी वाली चीज़ से। एड्रेस वगैरह नहीं दिखा सकता हूँ, और कंपनी का नाम भी नहीं दिखा सकता हूँ। ये रहने वाला है इसका मर्डर करना। तो गाइस उस छोटे से पैकेज में था हमारा ये बढ़िया सा, अगर आपको दिख रहा है, लॉजिटेक का एक कीबोर्ड है, और ये लॉजिटेक का एक वेबकैम है, ये लॉजिटेक का हेडसेट है, और आई थिंक ये यूएसबी हब है। यस ये यूएसबी हब है गाइस। ये हैमॉक कंपनी करके है, लेकिन कोई नहीं भाई, कंपनी प्रोवाइड कर रही वही बहुत बड़ी बात है। तो अभी खोलते हैं अपना थोड़ा सा बड़ा पैकेज। पता नहीं, छोटे पैकेज खोलते खोलते मेरी जान निकल गई। अब थोड़ा बड़ा पैकेज है, मिलता हूँ वो खोलने के बाद। सो गाइस उस थोड़े से बड़े वाले बॉक्स में था ये हमारा डेल का लैपटॉप। ऑफ कोर्स काम चले इतना ही होगा, लेकिन अच्छा लग रहा है मेरे को देख के। ये रहा गाइस, ये है डेल का लैपटॉप, अगर आपको दिख रहा है। और ये लैपटॉप के साथ मेरे ख्याल से और कुछ भी आया है,
पता नहीं क्या है। आई थिंक ये लैपटॉप बैग है, लैपटॉप बैग। इम्प्रेस्ड। ये क्या खोलना है? ये तो नॉर्मल सा अपना लैपटॉप बैग। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले बॉक्स के पास, जो कि रहने वाला है सबसे बड़ा बॉक्स। सो गाइस, उस बड़े से बॉक्स में हमें मिला था ये बढ़िया सा मॉनिटर, जो कि आप देख सकते हो। इसे असेंबल करना होगा हमें, और मेरे ख्याल से ये 144 हर्ट्ज़ का होना चाहिए, जो कि हमें काम के लिए इनफ रहने वाला है। अभी मैंने पढ़ा नहीं है कितने हर्ट्ज़ का क्या है, लेकिन बढ़िया है। तो इस पैकेज में हमें मिला था एक लैपटॉप मॉनिटर, जो कि हमें लगने वाला है, जो हम काम करने वाले हैं उसके लिए, और उसके साथ थोड़े छोटे मोटे एक्सेसरीज जो यूज़ होने वाले हैं। तो इतना ही था इस ओपनिंग में। तो अब मिलते हैं आपको सीधा उस दिन पे काम चालू होने के बाद। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी मेरी फाइनली हो गई है मीटिंग डे 1 की, और पहले दिन तो कुछ इतना हुआ नहीं, क्योंकि जैसे कि आपको सबको पता होगा कि नए लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको पता होगी, फर्स्ट डे पे कुछ इतना होता नहीं है, बस इंडक्शन वगैरह होता है, एक कंपनी का ओवरव्यू दिया जाता है, जो कि मेरा आज हो गया है। और जो एक्चुअल ट्रेनिंग्स वगैरह है वो आगे आगे वो लोग बोले कि दिए जाएंगे, जैसा चाहिए वैसे। तो मुझे तो मज़ा आया, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, क्योंकि अगर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अगर जो है काम मिल रहा है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। तो मैं तो बोलूँगा मतलब बहुत ही अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस आज का। और कुछ नहीं, अभी आगे जाएंगे तभी काम पता चलेगा कैसे क्या होगा। और डेट्स इट गाइस, तो ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस, और थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और रही बात आगे की वीडियो की, तो आगे वीडियो में मैं कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो कि एमबीए करने के बाद जो मैंने फेस किए, या फिर टिप्स देना चाहूँगा कुछ जो अभी अभी एमबीए ग्रेजुएट से या फिर फ्रेशर्स मान सकते हो, उनके लिए मैं 2-3 टिप्स देने वाला हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी जिसको इंटरेस्ट है वो देखना, नहीं तो फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और जिसको आगे की टिप्स वगैरह देखने, या फिर टिप्स नहीं बोलूँगा, जो कि मेरा एक्सपीरियंस बोलना चाहूँगा, जो मैंने फेस किए पूरे ये फेज़ में, क्योंकि हर एक के लाइफ में ऐसा एक फ़ेज़ आना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि इन्हें एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। मैं तो अपना नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ आज से, क्योंकि ये मेरे लिए पूरी मेरी एक लाइफ टर्न करने वाला है, क्योंकि एक इससे पहले जो मैं कर रहा था वो रहने वाला था एक अपना स्टूडेंट लाइफ, और एक अभी जो करने वाला हूँ ये प्रोफेशनल लाइफ। तो एक नया चैप्टर मेरे लिए स्टार्ट हो रहा है, तो ज़रूर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो सो गाइस, पहले बात करते हैं हमारे पहले एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा कहीं से एमबीए या फिर कोई भी फील्ड हो, अगर एजुकेशन ले रहा है, तो वो सबसे पहली चीज़ एक्सपेक्ट करता है प्लेसमेंट्स, राइट। मेरी प्लेसमेंट मेरे कॉलेज से हुई नहीं थी, कुछ कारणों की वजह से, पता नहीं क्यों नहीं हुई थी, लेकिन हर बंदा जो एजुकेशन लेता है वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके कॉलेज से अच्छी प्लेसमेंट हो, अच्छा पैकेज मिले, अच्छी पोजीशन मिले, अच्छा रोल चाहिए, मन जैसा हो वैसा रोल चाहिए। लेकिन कुछ बंदों के साथ ऐसा होता है, कुछ बंदों के साथ नहीं होता। और मैं एक रियलिटी बता देता हूँ कि जिसकी प्लेसमेंट नहीं होती वो कॉलेज उसके लिए बुरा होता है, जिसकी प्लेसमेंट हो जाती है वो कॉलेज उसके लिए अच्छा होता है। ये तो हार्श रियलिटी है अपनी। तो गाइस, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मानते हो कि रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, तो मैं बोलना चाहूँगा कि जब आप कॉलेज से प्लेसमेंट लेते हो तो लक आपका मैटर करता है 50%, 50% मैटर करता है आपके स्किल्स। और वही बात जब आप बाहर से कहीं से जाते हो, आप खुद अप्लाई करके कंपनीज में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, या फिर बात करते हैं किसी के रेफरेंस थ्रू जा रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि वहाँ वहाँ पूरा एक अलग सिनेरियो बनता है कि आपके वहाँ पे स्किल 70% मैटर करते हैं, लक 30% मैटर करता है। वो 30% लक की मैं बात क्या कर रहा हूँ कि शॉर्टलिस्ट होना, उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा जाए। अगर इंटरव्यू को आपका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, या वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, ये सब लक की बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि आपके जो स्किल्स रहते हैं वो बाहर से ज़्यादा मैटर करते हैं, और वही कॉलेज प्लेसमेंट केस में आपके स्किल्स 50% मैटर करते हैं, और 50% आपके लक मैटर करता है, कि क्योंकि कॉलेज के नाम पे भी कोई कंपनीज हायर करते हैं, कोई कंपनीज कॉलेज के बेस्ड पे भी इस कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। तो
मैं बोलना चाहूँगा हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि मेरी प्लेसमेंट नहीं हुई थी, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए। मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे मैंने इतने इतने इंटरव्यूज़ दिए। मेरे को हर इंटरव्यू से एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। और कुछ नहीं, इतना ही बोलूँगा, अप्लाई करते रहो। स्पेशली लिंक्डइन में बोल रहा हूँ, लिंक्डइन और नौकरी से, ये 2 जगह से मेरे को तो रिप्लाइज़ आ रहे थे। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये 2 जगह से आप अप्लाई करते रहो। कुछ नहीं, जहाँ से रिप्लाई आएगा हर इंटरव्यू देना है। वो करना है नहीं करना आप पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके जैसा ही रोल चाहिए। तो मैं तो इतना ही बोलूँगा कि स्किल्स पे वर्क करो, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस, मतलब बोलते हैं ना कि सॉफ्ट स्किल्स पे भी बहुत मैटर करता है, जितना मैंने देखा है कि, क्योंकि इंटरव्यूअर आपका कॉन्फिडेंस देखता है, आपकी लैंग्वेज देखता है, बहुत कुछ, मतलब ये तो कुछ बेसिक बात है, लेकिन इन सब देखते हैं इंटरव्यू। और एट द एंड आपका तो लक ही मैटर करता है कि जॉब के लिए, ये हार्श रियलिटी है आज के जॉब की, क्योंकि अभी ऐसा हो गया कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हो गए और जॉब्स थोड़े कम हो गए। अब बात करते हैं अपने सेकंड एक्सपीरियंस की। तो मैं बीइंग न्यू जॉइनी और नया चैप्टर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने पिछले कुछ महीनों में सहा है, क्योंकि पता है मुझे कि आपको जॉब नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है, तो आप एक्चुअली एक डिप्रेशन टाइप में चले जाते हो। डिप्रेशन टाइप में बोल रहा हूँ, डिप्रेशन में नहीं जाना है, डिप्रेशन टाइप में चले जाते हो। बहुत एनजाइटी होती है कि जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, अपने साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भी हो रहा था। लेकिन गाइस मैं बोल रहा हूँ कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं इंटरव्यू देते जा रहा था। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे घर वालों ने भी सपोर्ट किया कि जॉब हर एक बंदा मेरे लिए देख रहा था। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई अपने आपको बोल रहा है कि कुछ नहीं से अच्छा कुछ कर ले, लेकिन मेरा कुछ अलग था कि मैं बोलूँगा कि मेरे को जैसा चाहिए मैं वही जॉब करूँगा, कि नहीं तो नहीं करूँगा। मेरा तो एकदम मैंने माइंड में ये कर लिया था, क्योंकि आज मुझे जो रोल चाहिए था वो मुझे मिल गया है, तभी मैंने जॉइन किया है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से अनएम्प्लॉयड रहना मेरी भी ये नहीं थी, और मेरे घर वालों की भी इच्छा नहीं थी कि मैं ये रहूँ। तो गाइस मैं बोलता हूँ कि आपको जो रोल चाहिए आप उसी में काम करना, क्योंकि कैसा है, अगर आप एक बार कोई फील्ड में घुस जाते हो, को आगे आपके लिए फील्ड चेंज करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि आप अगर आप कोई जॉइन कर रहे हो तो आप कम से कम 2 साल तो वहाँ कुछ भी इन्वेस्ट करोगे। वो इन 2 साल में आप अगर फील्ड चेंज करने का सोच रहे हो 2 साल बाद, तो नेक्स्ट इंटरव्यू में तो आपसे आपके साथ क्वेश्चन होंगे ही। और दूसरी बात, एक अलग फील्ड में आप जा रहे हो तो पूरा एक अलग सीनेरियो चेंज हो जाता है। तो मैं वही बोलूँगा कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपके हिसाब से ही ढूंढना। अगर कोई कुछ भी बोले कि कुछ नहीं से अच्छा कर लो, कुछ नहीं से अच्छा कर लो, या फिर क्या बोलते हैं, कर लो, ये मिल रहा है तो कर ले एटलीस्ट। तो मेरे को तो बहुत मिल रहे थे ऐसे कि, मतलब फॉर एग्जांपल अभी मेरा चॉइस था कि मेरे को सेल्स में नहीं करना है, तो मेरे को सेल्स के जॉब आ रहे थे, लेकिन मैं बोल रहा था कि मेरे को नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मेरा मन था कि मेरे को कॉर्पोरेट फाइनेंस टाइप में जाना है, तो मेरे को वो रोल मिल गया है। सो गाइस, सैलरी मैं बोलूँगा, सैलरी एक्सपेक्टेशन तो सबके ज़्यादा ही होते हैं, ऑफ कोर्स मेरे भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके रोल पे भी डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है, आप किस इसमें अप्लाई कर रहे हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि सैलरी पे ज़्यादा फोकस मत रहो, क्योंकि मैं भी इनिशियल डेज में जो बोल रहे कि एमबीए के बाद जो 1 या 1.5 मंथ्स होता है, मैं पूरा सैलरी फोकस था कि भाई सैलरी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मैं इंटरव्यू देते गया, मेरे को समझ आ गया कि एक सैलरी एक तो एक पार्ट है अपने जॉब का, लेकिन आप रोल क्या रहता है वो ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि एक टाइम के बाद तो आपको सब मिलेगा, जॉब रोल भी वैसा मिलेगा, जॉब सैलरी भी वैसे मिलेगी, सब आपको मिलना है एक टाइम के बाद, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो तो रोल में भी डिफ़र करेगा। तो यही था कि कोई कुछ भी बोले। और रही बात, और एक बात, अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं रेफरेंस दे देता हूँ, तो गाइस उसके भरोसे मत रहो, क्योंकि उसकी भी एक अलग जॉब है। वो बंदा अगर पॉसिबल हो तो ही रेफ़र करेगा, क्योंकि आज की ज़िंदगी में कोई इतना नहीं है कि भाई खुद का जॉब दाँव पे लगा किसी को रेफ़र करेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं रेफ़र कर देता हूँ, तो लेकिन उसके भरोसे मत रहना, आप अप्लाई करते रहना। क्योंकि रेफ़रेंस एक बोल सकते हैं कि, मतलब एक कोई रहता है तो अपना अपना समझ के बोल देता है कि भाई मैं कर देता हूँ रेफ़र, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका भी एक जॉब है भाई, वो किसी का सगा नहीं है, वो कंपनी का सगा नहीं है कि वो बोला तो हो ही जाएगा। वही, तो मैं तो बोलूँगा कि आपको जैसा चाहिए वही रोल में ये करो और लड़ते रहो, एक्सपीरियंस लेते रहो। हर इंटरव्यू में एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला है। और
कुछ नहीं, यही था ये एक सेकंड टिप। और गाइस बात करूँ एक थर्ड एक्सपीरियंस की, या फिर टिप भी कह सकते हो, या फिर एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो कि आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि एक जॉब मिलने के बाद मैं ऑफकोर्स मेरा कॉन्फिडेंस तो ऑफकोर्स बढ़ गया है, और मेरे को एक अलग टाइप की एकदम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इतने टाइम के बाद जॉब मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। और बात करूँ कि जब अनएम्प्लॉयड रहते हो तो मुझे पता है क्या हालत होती है एक कैंडिडेट की, या फिर जो नया नया बंदा होता है जो कभी कॉर्पोरेट में गया नहीं है, उसकी क्या हालत होती है। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस लोगों को भी जब जॉब नहीं मिलता तब उनकी बहुत बुरी हालत होती है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब एक कोई नया बंदा एक जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसको मिल ही नहीं रही है, तो मेरे को पता है, मैंने सहा है क्या हालत होती है। मॉरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, काइंड ऑफ डिप्रेशन आ जाता है, एनजाइटी होती है जब आप अकेले रहते हो, कि आपको एक टाइप की एनजाइटी होती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऑफ कोर्स होना ही होगा ही, ऑफ कोर्स होना ही चाहिए, क्या होगा ही, अगर आप कोई किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो और आपको वो प्राप्त नहीं हो रही है या फिर मिल नहीं रही है, तो मैं बोलूँगा कि मैं तो इतना ही बोलूँगा कि हिम्मत नहीं हारो, क्योंकि मेरे को भी बहुत लोगों ने ऐसा बोला था कि हिम्मत नहीं हारनी है, मॉरल डाउन नहीं करना है, मिल जाएगा मिल जाएगा। लेकिन मेरे तो एक टाइम के बाद ऐसा बोल दिया था कि भाई अब भगवान भगवान भरोसे है, जो मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन जब मैं भगवान भरोसे हो गया तभी मुझे अच्छा जॉब मिला। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भगवान भरोसे नहीं होना है, मेहनत करते रहना है, अप्लाई करते रहो। क्या पता आज जो इंटरव्यू दे रहे हो कल तुरंत उसका कॉल आ जाए आपके लिए जॉब के लिए, क्योंकि आपको जहाँ आप अप्लाई करोगे आपके हिसाब से अप्लाई करोगे, आप एर गहरे कंपनी में अप्लाई नहीं करोगे। तो गाइस मैं इतना ही बोलूँगा कि मॉरल डाउन नहीं करना है। होगा थोड़े एनजाइटी होगी, और एनजाइटी का दूर करने का सबसे ज़्यादा, एनजाइटी दूर करने का तरीका मैं बोल रहा हूँ भाई, कुछ एनजाइटी हुई अपने दोस्तों के साथ बैठ जाओ, सॉर्टेड। दोस्तों के साथ बैठ जाओ, सब एनजाइटी दूर। और दोस्त भी कैसे, मैं कौन से दोस्त बोल रहा हूँ, जिनके साथ आपकी बहुत अच्छे से बॉन्डिंग होती है, आप किसका ही मजाक उड़ा सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आपका मतलब ऑफ कोर्स हर बंदे के साथ आप मजाक नहीं कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो। एनजाइटी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बोल रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ चले जाओ। ऑफ कोर्स वो लोग भी अपने कुछ कामों में होंगे, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा कि आपके अपना कुछ गेट टुगेदर होगा तुम्हारा, या फिर रोज़ रात को मिलते होंगे, फॉर एग्जांपल रात को मिलते होंगे या फिर वीकेंड्स में मिलते होंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट कुछ नहीं ना तो किसी को कॉल कर लो, सबसे सॉर्टेड एनजाइटी दूर करने का तरीका, किसी को कॉल कर लो। मेरे पास भी कुछ लोग थे जिनको मैं मैसेज करता था, कॉल करता था, रात को मिलता था। कुछ नहीं, दोस्त नहीं है कोई दिक्कत नहीं, घर वालों को कॉल कर लो, एनजाइटी 2 मिनट में दूर हो जाएगी। और मॉरल डाउन नहीं करना है बस, मैं तो इतना ही बोलूँगा, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट यू विल गेट, व्हाट इज़ रिटन यू इन योर डेस्टिनी। एंड दैट्स इट, यही थी मेरी टिप नंबर 3, या फिर एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस था ये। क्योंकि एक बंदे का हालत एक खुद ही जान सकते हो, पता है, एक बंदा अपनी हालत खुद ही जान सकता है, दूसरों को कुछ भी बता दे कैसे भी। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, किसी और बंदे का कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा। तो ऑफकोर्स अपनी हिम्मत नहीं हारना है, एट द एंड यही बोलूँगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग। तो एक इस ये वीडियो को आप व्लॉग भी समझ सकते हो, एक एक्सपीरियंस वीडियो भी बोल सकते हो, जैसे जो भी बोलना है बोल सकते हो। लेकिन थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। तो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ध्यान में रखना मिलेगी, तुमको भी जॉब मिलेगी। और जिनको मिली है थैंक यू सो मच, जिन्होंने भी मेरे को अभी तक मदद किया उनके लिए तो मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगा। जिन लोगों ने मेरे लिए अपना कीमती टाइम दिया जॉब ढूंढने के लिए, तो आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑल। एंड कुछ स्पेशल लोग थे मेरे जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि नाम लेना गलत हो जाएगा, कुछ स्पेशल लोगों का जिनके लिए मैं ज़्यादा थैंकफुल रहूँगा कि क्या सीन है। सो दैट्स इट गाइज। अभी तो मैं पता नहीं कहाँ जाऊँगा कि नहीं, क्योंकि अभी वी आर एंटरिंग द कॉर्पोरेट लाइफ, तो पता नहीं घूमना कब होगा क्यों नहीं होगा। तो व्लॉग जल्दी आएगा, टेंशन मत लो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।